So class, today I will discuss how we can convert liquid state into gaseous state. मतलब एक मैटर है हमारा लिक्विड जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू गैशियस. ओके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग करेंगे या हम बोल सकते हैं वेपराइजेशन करेंगे. लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट होने के लिए एक पॉइंट आना चाहिए जिसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो फेज होता है किसी भी लिक्विड में जब वो लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर दे. ओके, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, कि वो फेज जब कोई लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करना शुरू कर दे, वेपर्स बनना शुरू हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपसे वाटर की, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसमें एक और टर्म आती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. मतलब हम हीट तो कर रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है सिस्टम का, तो वो हीट जा कहाँ रही है, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट, मतलब हिडन हीट. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब कि यूनिट मास सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगती है उसको हम बोलते हैं आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वाटर के लिए वो 22.6 इंटू 10⁵ किलो जूस पर ग्राम है. लिक्विड से गैस कोई कन्वर्जन कब होगा, जब पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा एंड पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट्स में जब क्लोज थे, बहुत इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो बहुत कम था वो बढ़ना शुरू होगा, वो गैसेस का रूप लेना शुरू कर देंगे, थोड़ा दूर दूर जाना शुरू कर देंगे. ओके, गैस टू लिक्विड स्टेट. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक, दैट इज़ योर गैस टू लिक्विड स्टेट. इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन. ओके, या लिक्विफैक्शन पॉइंट. जब भी किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी गैस अगर है, उसको हमको लिक्विड स्टेट पे लेके जाना है तो हमें उसको कूल करना पड़ेगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले पॉइंट पे उसको हमें कूल करना पड़ेगा. ठीक है, या तो हम टेम्परेचर कम करेंगे या हम उसका प्रेशर हाई कर देंगे. यू कैन सी हेयर, ये गैस पार्टिकल्स हैं जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो दूर दूर हैं. जब हमने इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया या उसमें प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इसके पार्टिकल्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होने लग जाएगा. और जब वो डिस्टेंस कम होने लग जाएगा तो पार्टिकल्स गैसेस से क्या हो जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में आने लग जाएंगे. दे विल स्टार्ट बिकम लिक्विड बिकॉज डिस्टेंस जो यहाँ बहुत ज़्यादा था वो अब यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, तो दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. ओके, और एक बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे इस सब प्रोसेसेस में कुछ भी नहीं हो रहा चेंज. मास जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट का चेंज हो रहा है. गैस से लिक्विड हो रहा है या हमने आगे जो भी प्रोसेसेस डिस्कस करे उसमें कभी भी मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली स्टेट में चेंज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट. इसको करने के लिए अगर हम किसी लिक्विड को चाहते हैं कि वो सॉलिड बन जाए, ऑब्वियसली हमें उसको फ्रीज़ करना पड़ेगा. लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग एट फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं ऐसे पॉइंट को जब कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट पे आ जाए. मतलब टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. यू कैन सी लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा गैप दिख रहा है आपको, लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया, इसको हम फ्रीज़ कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स और भी क्लोज आ चुके हैं. अब ये सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बन चुके हैं. काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी कम बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा. तो ये जो है लिक्विड ना रहकर अब क्या बन जाएंगे, ये दे विल बिकम सॉलिड. ओके, so solid to gaseous state. Now this is very important, this is called sublimation. कोई भी सब्सटेंस हम अगर उसको डायरेक्ट हीट दे दे, बहुत हाई हीट, तो वो गैस में बदल सकता है. ओके, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन. ऑन हीटिंग और बाय वेपर्स बैक टू सॉलिड. ओके, कूल होने के बाद वापस सॉलिड बन जाएगा. तो ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस बन रहा है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट. मतलब इस फेज में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा. इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स को हम
बहुत हाई हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जाएगा, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। और अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना पड़ेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो वापस गैस से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल स्टेट्स होती है ये, ऐसा कंडीशन जिसमें सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड बन जाए, सॉलिड बन जाए, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बन जाए, तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, अब इसमें दो चीज़ याद रखनी है आपको, एक होता है सबलाइम, एक होता है सब्लिमेट। सबलाइम मतलब, सब्लिमेट वो होता है जो सब्सटेंस सॉलिड से गैस बन रहा है या गैस से सॉलिड बन रहा है, उसका हम सब्लिमेट बोलेंगे कि इसका सब्लिमेशन हो चुका है। सबलाइम वो स्टेट होती है, गैसियस स्टेट जो आती है उसको हम बोलते हैं सबलाइम, सॉरी। ओके, फॉर एग्जांपल नैप्थलीन, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स आपने देखे होंगे, रखते हैं हम उनको अलमीराज में, वाइट रंग के बॉल्स होते हैं, या वॉश बेसिन में देखा होगा आपने, या कैम्फर देखा होगा आपने। कैम्फर भी होता है, डायरेक्ट हीट लगने से सॉलिड से गैस फेज में आता है, अगर हम उल्टा प्रोसेस कर दें तो वो गैस से सॉलिड फेज में भी आ सकता है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बहुत आराम से पूछ लेते हैं, एंड यू हैव टू लर्न सब्लिमेशन एंड इट्स एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके।